आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतहाई छोटे और छोटे कारखानादारों को बाइख्तियार बनाने का दोहराया अज़्म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में आज मशहूर गुलिलाला बाग को अवाम के लिए खोल दिया गया। ट्यूलिप शो को यहाँ के सियाहती मंजरनामे के लिए दिया करीदी नौयत का करार। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने एक मीटिंग के दौरान शब कदर, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के सिलसिले में लिया इंतजामात का जायजा। और बीजेपी अक़लियती मोर्चे ने मुल्क भर में 32 लाख ज़रूरतमंद मुसलमानों ने ख़ुसूसी किट तकसीम करने के लिए सौगात मोदी मुहिम शुरू की। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में इंतहाई छोटे और छोटे कारखानादारों को बाइख्तियार बनाने का अज़्म दोहराया है। IIM जम्मू में आज MSME सेक्टर में इख्तिराइयत, सरमायाकारी और सनतकारी को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ नीति आयोग के वर्कशॉप से ख़िताब करते हुए LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हैंडलूम सेक्टर को मार्केटिंग की सहूलियात फराहम करके दोबारा बहाल किया गया है। LG ने कहा कि हमें फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ सियाहती सेक्टर में बेहतरी लाने की तरफ तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। LG ने कहा कि इस तरह के वर्कशॉपों से तरक्याती अहदाफ को हासिल करने में मदद मिलती है। उन्होंने पॉलिसी साजों और कारखानादारों के माबेन बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। यही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो एक साथ दुनिया के सभी देशों में हो रहे इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, सीमलेस डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को सुनिश्चित कर पाता है तथा समाज में फैली आर्थिक असमानता को भी दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ के सभी देश MSMEs को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, जिसने दशकों से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को ड्राइव करने का काम किया है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने सभी देशों में आर्थिक विकास को समावेशी बनाया है। परमेश्वर केयर एंड क्योर चैरिटेबल ट्रस्ट के नुमाइंदों ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वफ्द में मैनेजिंग ट्रस्टी प्रोफेसर कुलभूषण मोहत्रा के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। MLA पहलगाम अल्ताफ अहमद वानी ने भी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की और आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े अमूर पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। LG ने आज जम्मू में श्री कैलाश ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट की तरफ से शाया किए गए कैलाश संदेश पंचांग के 7वें शुमारे की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी। जबरवन पहाड़ी के सिलसिले में वाक़ा झील डल के किनारे पर वाक़ा मशहूर गुलिलाला बाग को आज अवाम के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस साल इस बाग में मुख्तलिफ रंगों और अक़साम के 15 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप खिले हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने ट्यूलिप शो को कश्मीर के कुदरती खूबसूरती मंजरनामे की अक्कासी करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ की सैर करते हैं। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और कई अरकान असम्बली के अलावा दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि आज पहले दिन कुल 17,259 सयाहों ने बाग गुलिलाला की सैर की, जिनमें मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सयाह मौजूद थे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने इंतज़ामिया और वक्फ बोर्ड के मुंतज़मीन पर जोर दिया है कि वो शब कदर, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के मौके पर आसारी शरीफ, दरगाह हज़रत बल समेत दीगर बुक़जात, ज़ियारतगाहों और खानकाहों और ज़ायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखें। आज हज़रत बल में इंतज़ामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। मीटिंग में SSP हेडक्वार्टर उमर शाह और SP हज़रत बल हिलाल खालिक भी मौजूद थे। बाद में ज़राई अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए दरख्शान राबी ने कहा, शब कदर, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर आने वाली है। इसमें जो अरेंजमेंट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कशन और वक्फ के तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया गया था कश्मीर वैली से, ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही ना रहे। जो ज़ायरीन होंगे, जो नमाजी होंगे, जो शब खानी में होंगे लोग, उनको वक्फ की तरफ से पूरी तरह से जो वाकई में डिपार्टमेंट को काम करना है वो मिले और नमाजियों को कोई तकलीफ ना हो। ये हमारा मकसद रहा है पिछले 3 सालों से कि वक्फ डिपार्टमेंट कहीं पे भी कोई चूक ना करे।
رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہمیں تقویٰ، پرہیزگاری اور قرب الہی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یتیموں، مسکینوں اور ناداروں کی مدد کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ مسلمان عموماً اسی مہینے کے دوران اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے جب ہم نے معروف عالم دین مفتی ظہور احمد شاہ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، رب کی شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر اسے محتاجوں پر تقسیم کیا جائے، جو کہ اس دینے والے نے ہی فرض کی ہے۔ زکوٰۃ کوئی معمولی خیراتی کام نہیں، بلکہ ایک تو یہ دین اسلام کا رکن رکین ہے، اور دوسری طرف سماج میں موجود محتاجوں کی داد رسی کا ایک مکمل و منظم پروگرام ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سماج میں مالی مشکلات کی وجہ سے بہت سارے فسادات اور جرائم پنپتے ہیں۔ دین اسلام نے نظام زکوٰۃ سے ان تمام فسادات کا سدباب کیا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے محتاجوں کی داد رسی کے لیے رمضان ایک اہم موقع ہے، اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں صدقات و خیرات کے اجر و ثواب میں بھی بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سچی روزہ داری کے ثبوت کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے مفلوق الحال طبقے کی داد رسی کریں، تاکہ سماج مالی اضطراب سے بچ سکے اور ہم اس بابرکت مہینے میں بہت ساری برکتوں کے امیدوار بن سکیں۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے وادی بھر میں دینی مجالس کا اہتمام جاری ہے۔ آج حقانی میموریل ٹرسٹ کے اہتمام سے سوئی بک بڈگام میں نزول قرآن کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کئی نامور علماء دین نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت معروف عالم دین مفتی عبدالحمید نعیمی نے کی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ شب قدر، جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے پیش نظر لوگوں کے لیے ہر طرح کی بنیادی سہولیات دستیاب رکھے۔ PDF کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بھی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ شب قدر، جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے سلسلے میں لازمی انتظامات کریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اقلیتی مورچے نے عید سے پہلے ملک بھر کے 32 لاکھ ضرورت مند مسلمانوں میں خصوصی کٹ تقسیم کرنے کے لیے سوغات مودی مہم شروع کی ہے۔ اس پہل کا مقصد یہ ہے کہ غریب مسلمان بلا کسی مشکل کے عید منا سکیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے آج چرچ لین سری نگر میں پارٹی صدر ست شرما اور جنرل سیکرٹری اشوک کول کی صدارت میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس دوران کئی لوگوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ست شرما نے اس موقع پر کہا کہ BJP جموں کشمیر کے لوگوں کو بااختیار بنانے کی وعدہ بند ہے۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر نے اختراعی طور طریقوں سے پرائم منسٹرز نیچرل فارمنگ مشن پر کام شروع کیا ہے۔ اس پہل کا مقصد دیرپا کاشتکاری نظام کے اہداف کو حاصل کرنا اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سکوسٹ کشمیر سائنسدانوں، تحقیق دانوں اور دیگر ماہرین کے تجربات کو بروئے کار لا کر ایک کثیر رخی لائحہ عمل کے ذریعے حیاتیاتی کاشتکاری کو تقویت بخشنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے اس مشن کے دائرے میں جموں خطے کے ساتھ ساتھ لداخ یونین ٹیریٹری کو بھی لایا جا رہا ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکوسٹ کشمیر پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ نے نیچرل فارمنگ مشن کے خدوخال اس طرح بیان کیے۔ نیچرل فارمنگ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، کلائمیٹ ریزائلنٹ ہے اور سسٹینیبل ایگری ایکو سسٹم ہے۔ 14 سینٹرز آل انڈیا پہ سیکشن کیے، جس میں سکوسٹ کشمیر ایک سینٹر ہے۔ یہ سینٹر پورے نارتھ ویسٹرن ہمالیین ریجنز کو کیٹر کرے گا، جس میں ہمارا جموں کا ڈویژن بھی ہے اور UT آف لداخ بھی ہے۔ تو ہمیں ٹریننگز دینی ہے تاکہ ہم نیچرل فارمنگ پریکٹسز فارمرز تک پہنچائیں اور نیچرل فارمنگ کے کلسٹرز بنے۔ تو جو کنسپٹس ہیں نیچرل فارمنگ کے وہ ہے کہ ہم سسٹینیبل ایگریکلچرل پریکٹسز کو فالو کرنا ہے، کوئی بھی کیمیکل فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈ یوز نہیں کرنا ہے، ویڈنگ کر لیتے تھے وہ بھی نہیں کرنا ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ نیچرل سیڈ سوئنگ ہو تو اس کے کچھ پرنسپلز ہیں، جیسے کہ ہم اس میں زیرو ٹیلیج ہوتی ہے، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھا دیتے ہیں، ارتھ ورم کی پاپولیشن بڑھا دیتے ہیں، یا جو وہاں کے مائکرو آرگینزمس ہیں جو سوائل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، پروڈکشن اس میں بڑھا دیتے ہیں۔
हैं। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें प्रमोट करना है नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाने में फार्मर्स को एजुकेट करना है। हमने पहले अपने केवी के साइंटिस्ट और फार्मर मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी। जम्मू और कश्मीर का भी स्टाफ जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और रूरल लाइवलीहुड मिशन देखते हैं, उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग्स दी। जैसे अभी हमारे यहाँ पे केवी के बांडीपोरा और केवी के अनंतनाग ने 2 साल से ये काम नेचुरल फार्मिंग पे किया। यूटी लद्दाख के लिए भी हमने ट्रेनिंग देनी है। अभी उनका एक्शन प्लान पूरा सैंक्शन नहीं हुआ है, तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स हमें उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि हयातियाती काश्तकारी के जरिए किसानों को कम खर्चे पर खुद इन्हिसार बनाने के साथ साथ ऐसा माहौलियाती निजाम वजूद में लाने में मदद मिलेगी जिसकी रूह से फसलें, जमीन और जंगली हयात मसनूई दखल अंदाजी के बगैर नशोनुमा पा सकेंगे। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। बच्चे में बुरी आदत अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे शुरू होती है, और जैसे जैसे बुराई शुरू होती है तो घर में उसका बदलाव भी शुरू होता है। उस बदलाव को बारीकी से देखना चाहिए। उस बदलाव को अगर बारीकी से देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल बिगिनिंग में ही अपने बालक को बचा लेंगे। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने एक समाजी कारकुन शेख अब्दुल मजीद के साथ बात की तो उन्होंने कहा, नशा एक नासूर हमारे मुल्क और जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। नशा खरीदने के लिए नशे में मुब्तला बच्चे अपने घरों और रिश्तेदारों की चोरी करते हैं। नशे की हालत में बच्चे माँ बाप बहन की इज्जत करना खो बैठते हैं और कभी उनके साथ लड़ाई और झगड़ा भी करते हैं। मंशियात फरोख्त करने वालों और आफीन भंग उगाने वालों के खिलाफ सरकारी सतह पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और नौजवान पौध को बचाने के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज और बचाव कार्रवाई होनी चाहिए। नशा करने से नौजवान मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में मुब्तला होते हैं। वालिदैन से हमारी गुजारिश है कि वो बच्चों की बेहतरीन तरबियत और परवरिश का खास ख्याल रखें और बच्चों को चाहिए कि वो वालिदैन का सहारा बने और समाज और रिश्तेदारों में अपना इज्जत बुलंद करे ताकि हमारे समाज के लड़के और लड़कियां इस बिदत और वबाई बीमारी से दूर रहे और नशे के मुज़िर असरात से बचे। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने नसूब बदरा काजीगुंड के रियाज अहमद गनाई नामी ड्रग स्मगलर के 1.5 करोड़ रुपए मालियत के 2 रिहायशी मकानात अटैच कर दिए हैं। पुलिस ने पंजीनारा श्रीनगर से जबीना बानो नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की हैं। शुमाली कश्मीर रेंज के DIG पुलिस मकसूद उज़्ज़मा ने आज पुलिस पोस्ट छूरा का दौरा करके वहां जारी कामों का जायजा लिया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2025 सेशन के लिए नए दाखिलों और री रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है। लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुआ रिगपा की तरफ से योगा के बैनुल अक़वामी दिन की मुनासिबत से आज एक ख़ुसूसी योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यूनाइटेड कश्मीर वुमन क्रिकेट टीम का दौरा पूना, जिसका एहतमाम फौज के चिनार कौर और असीम फाउंडेशन ने किया था, 24 मार्च को इख्तिताम पजीर हुआ। टीम ने वहां पर 3 मैच खेले और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। श्रीनगर वापस पहुंचने पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने टीम का इस्तकबाल किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के तहत जारी मुकाबलों में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हो रहा है। ये मैच अब से कुछ देर पहले शाम 7:30 बजे गुवाहाटी में शुरू हुआ। आखिरी इत्तलात मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 4 ओवर्स और 2 गेंदों में 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन बनाए थे। शहरी श्रीनगर समेत आज वादी के दीगर कस्बे जात में मतला अबर आलूद रहा और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आइंदा मौसमी सूरत हाल के हवाले से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबरा डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कमिंग टाइम में भी खासकर आज रात तक जो है थोड़ा सा लेट इवनिंग नाइट तक जो है थोड़ा इंटरमिटेंटली रहेगा, खासकर पहाड़ी इलाकों में, और उसके बाद जो है फिर मौसम जो है थोड़ा अबरालूद रहेगा। बाकी कल फिर से जो है दोपहर के बाद एक बार फिर एक्टिविटी होगा इन्हीं जगहों के अंदर, खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे हल्की बूंदाबांदी, और इसी तरह जम्मू डिवीजन के भी खासकर डोडा, किश्तवाड़, बटोर, भदरवा इन जगहों पे भी जो है थोड़ी सी बारिशें हो सकती है, खासकर आज भी और कल शाम के टाइम भी। तो फिर 28 ऑनवर्ड्स मौसम ठीक है, लगभग 4-5 अप्रैल तक 2-3 के बीच में एक फीवल WD फिर से, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है लगभग 4-5 अप्रैल तक। मौसम
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل اختتامی سحری صبح 5:02 پر جبکہ افطاری کا وقت شام 6:50 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔